Yes, today I will like to discuss something about the population as a resource. Under this topic, this is the most important main point, that is disguised unemployment. Yesterday we were discussing about this disguised unemployment, that is known as those unemployment which are really working something, but in productivity it is useless, and I think no more production in this situation. It is known as disguised unemployment. It is already clear. I am giving an example for clear concept. You suppose this type of unemployment is basically in agriculture sectors, and India is an agriculture country, you all know, and this type of situation is really very vital problem, and our country is facing nowadays unemployment. तो ये जो है अदृश्य बेरोजगारी, कल्पना कीजिए भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर करता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई, कल मैं उदाहरण देके बता रहा था कि समय का अभाव था, इसीलिए जल्दी में मुझे बोलना पड़ा। अब देखिए कि माना कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसान है, और उनके पास में ये भूभाग जो है, मान लीजिए कि इतना बड़ा भूभाग उनके पास में है खेती बाड़ी के लिए, और इसमें यदि वो प्रोडक्शन का कार्य करता है तो माना कि 50 क्विंटल वो उत्पादन कर पाता है, लेकिन लगता है कि इस प्लॉट के लिए 50 एक व्यक्ति कार्य करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। संयोग ये है कि उनको 4 बेटे हैं, मान लीजिए बी, सी, डी और ई। मान लीजिए कि ये 4 बेटे हैं, चारों मिल करके, अब और उनके पिताजी, पांचों मिल करके जो उत्पादन करता है, तो माना कि 100 क्विंटल वो उत्पादन कर पाता है, ठीक है। किंतु इस 4 के भी 4 बेटे हुए, तो वैसी स्थिति में अब कल्पना कीजिए तो 4 1 5, यानी कुल 5 व्यक्ति मिलकर के पहले प्रोडक्शन जो करता था 100 क्विंटल अनाज, अब जो है इसमें जो फिर इनके जो 4 बेटे हो गए, तो कितना हो गए, तो 4 चौका 16 जोड़ दीजिए। अब बराबर क्या हो गया, तो 16 5 21, और 21 आदमी मिलकर के इसी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। मान लीजिए कि एक आध आदमी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से किसी दूसरे सेक्टर में चला गया, मान लीजिए 2 आदमी चले गए, फिर भी कितना हुआ, 19। अब 19 आदमी जो इसी प्लॉट में कार्य करने में व्यस्त हो गए, तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी है वह अब मान लिया जाए कि 105 क्विंटल का वो प्रोडक्शन कर पाता है। कल्पना कीजिए कि पहले क्या था कि 100 क्विंटल यानी 5 लोग मिला करके 100 क्विंटल का उत्पादन करता है। शेष अब कितना हुआ, 14 लोग और जोड़ दिया गया, तो बराबर कितना हुआ, 14 5 19 लोगों के द्वारा जो प्रोडक्शन का कार्य किया गया, तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, तो मान लिया जाए कि 105 क्विंटल हुआ। अब कल्पना कीजिए, आप देखिए कि 5 व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वह है 100 क्विंटल की, ठीक है। शेष 14 व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी 5 क्विंटल। एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा,
20, ऊपर वाला जो है क्विंटल। एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी 20 क्विंटल और शेष 14 व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी इतना बटा कितना कीजिए, देखिए। अब देखिए तो 14 पंच 70, 4 के 84, 4 सत्ते 98, यानी कि अब जो है क्या है, तो 5 व्यक्ति, इसका जो है रेशियो केवल 5 बचा ना, 5/14 कर दीजिए, कितना हुआ, लेस देन 1। यानी एक व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है वह कितना है, तो 20 क्विंटल की है रियल में, किंतु शेष भी को उसी पर जो लाद दिया गया, थोप दिया गया, तो नतीजा क्या हुआ कि इसको तो लगता है कि वो कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति की कितना 5 या 15 बराबर 0.3 क्विंटल, 0.3 मतलब ½ क्विंटल से भी कम। कल्पना कीजिए कि ½ क्विंटल से भी कम जब प्रोडक्टिविटी है एक व्यक्ति की, जबकि नियमानुसार जो आइडियल स्टेज है वह क्या है कि एक लेबर बराबर 20 क्विंटल, ठीक है। अब दूसरा एक लेबर का यदि हम निकालते हैं तो बराबर लेस देन ½ क्विंटल, नॉट ½ क्विंटल, नॉट 1 क्विंटल, लेस देन ½ क्विंटल, यानी कि 0.3 क्विंटल जो है। अब कल्पना कीजिए, इसका मतलब ये जो प्रोडक्टिविटी है वह नहीं के बराबर है। बट ऑल दोज लेबर्स, ऑल दोज वर्कर्स हु आर इन्वॉल्विंग इन दिस एरिया ऑफ लैंड और द पीस ऑफ द लैंड with their parents, father and grandfather, and they are showing that they are working, they are employed, but really their productivity is nominal or less than 1 and less than ½ quintal. Do you can imagine it? What is the situation? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति की इफिशियंसी 20 क्विंटल है, अब ये जो है शेष 14 और उसमें लगा दिया गया, तब उसकी प्रोडक्टिविटी मात्र 0.3 है। इसका मतलब नहीं के बराबर है, नहीं है, 0 है, मान लीजिए 0 है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तो लगता है वो काम कर रहा है, उसको सहयोग कर रहा है, अपने गार्जियन को, पिताजी को सहयोग कर रहा है, दादाजी को सहयोग कर रहा है, किंतु वास्तव में इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं के बराबर है। और ऐसी स्थिति में इसे बेरोजगार ही मानना चाहिए। यही तो है अदृश्य जो दिखाई नहीं पड़े, छद्म भी इसी को कहते हैं, छिपी हुई भी इसी को कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़े। ऐसी स्थिति में ऐसी बेरोजगारी को ही हम अदृश्य बेरोजगारी, ये बेरोजगारी सामान्यतया कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ऐसी ही बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी, छद्म बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, और इसी को हम अंग्रेजी में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दोज पीपल हु आर वर्किंग बट इन प्रोडक्टिविटी देयर इज 0, they are called unemployed। ये अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। वास्तव में टोटल प्रोडक्टिविटी में उसकी उत्पादकता शून्य होती है, नहीं के बराबर होती है। ऐसी ही बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारतवर्ष चूंकि कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी व्यापक रूप में देखने को मिलती है, इसीलिए भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है, अब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसम के अनुसार से, मौसम में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, मौसम में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ऐसी ही बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी फल वाला बात नहीं सोच लेना है। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ a season, it creates some unemployment. This type of unemployment is known as seasonal unemployment.
अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चीनी का मिल है, चीनी का मिल है, साल के कुछ ही महीना में गन्ना वगैरह तैयार, उससे पेराई का कार्य होता है, चीनी तैयार करने का कार्य होता है, शेष महीना में यूं ही बेकार बैठे रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो मौसम के परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ऐसी ही बेरोजगारी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। Today is enough. Next day we will discuss something more about seasonal unemployment and structural unemployment. Today is enough. Thanks.